PHP एंड MySQL को यूज़ करके हम लोग CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियोस में बताया कि इस फॉर्म का डेटा हमारा डेटाबेस में स्टोर हो रहा है एक टेबल के अंदर, जिसको हम लोग फेच करके यहाँ पे डिस्प्ले करा पा रहे हैं। इसको अपडेट कर सकते हैं और इसे डिलीट कर सकते हैं। इसको फॉलो अप करते हुए हमने यहाँ पे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स कर लिए हैं, जिसके अंदर मैंने आपको डिज़ाइनिंग भी कराया और CRUD का पार्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो चुका था। अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके आप फॉलो अप कर सकते हो। इसी के साथ साथ एक बार और रिमाइंडर देना चाहूँगा आपको, कोडिंग हंट नेशनल लेवल कोडिंग कंपटीशन 9 जनवरी को है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें। काफ़ी सारे एक्साइटिंग प्राइजेस, जॉब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया था, प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। शॉर्ट में देखना हो तो इसको फॉलो अप कर सकते हो। इसको फॉलो अप करते हुए हमने यहाँ पे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल कर लिए और लास्ट वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे जो टेबल क्रिएट किया था, जहाँ तक मुझे याद है रिस्पॉन्सिव फॉर्म 3 था, इसके अंदर हमारा डेटा जो है वो इंसर्ट कराया था, राइट, जिसको मैंने कहा था ये डिलीट करना आपको अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आज के वीडियो के अंदर इस गार्बेज एंट्री को फिलहाल यहाँ से हटा देंगे और इसके डेटा को एक वेब पेज के ऊपर जिस तरीके से ये दिख रहा है हम लोग डिस्प्ले कराएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं हूँ यहाँ पे अपने htdocs के फोल्डर में और बाकी की फाइलें हमारे पहले से पड़ी हुई है। यहाँ पे आकर के मैंने राइट क्लिक किया, एक न्यू फाइल क्रिएट किया और इसको सेव कर देते हैं हम लोग। कोई भी नाम रख लो, मैं यहाँ पे कहता हूँ display.php। ये क्या करके मैंने इसको सेव किया तो एक डिस्प्ले की फाइल क्रिएट हो गई है। अब ये जो फाइल है ना, अगर मैं डायरेक्ट इसको रन करूँ ना लोकल होस्ट /CRUD नाम से जो हम काम कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले की फाइल दिखाई देगी। आप उसको रन करें या डायरेक्टली URL के थ्रू जिस तरीके से आपने बाकी पेजेस को रन कराया है आप इसे भी करा सकते हो, ठीक है। अब ये मेरा फॉर्म है, इसका डेटा स्टोर हो रहा है यहाँ पे, जिसको मुझे डिस्प्ले कराना है यहाँ पे। उससे पहले इन गार्बेज एंट्रीज को ज़रा मैं डिलीट करूँ। यहाँ से मैंने कर लिया ये नॉट सेलेक्टेड, जो कि फील्ड है हमारी जेंडर। ऊपर SQL पे मैं गया, यहाँ डिलीट पे क्लिक किया और वेयर में मैंने लिख दिया जेंडर मेरे फील्ड का नाम है, इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर मैंने पास कर दिया नॉट सेलेक्टेड, कि भाई जिसका भी जेंडर नॉट सेलेक्टेड लिखा हुआ है ना, सेमीकोलन देके उसको एंड किया। गो करो, एग्जीक्यूट करो, जो मिलता है वो करो। और मैंने यहाँ पे किया तो कहता 2 रो अफेक्टेड। इसका मतलब ये है 2 एंट्रीज यहाँ से डिलीट हो गए। अब मैं इसको ये कहता हूँ कि जिसका फर्स्ट नेम यानी कि F नेम ये है ना, इसको भी यहाँ से डिलीट कर दे। तो मैं यहाँ आ गया और डिलीट की क्वेरी लगाई, वेयर F नेम इक्वल्स टू, और ये मैंने इसको प्रोवाइड किया कि भाई जिसका F नेम ये है ना, ज़रा उसको भी यहाँ से हटा दे। चलिए एक और डिलीट हो गया। इस तरीके से आपको आखिरी वाला भी यहाँ पे डिलीट कर लेना है। मैं करंटली छोड़ रहा हूँ क्योंकि डिस्प्ले कराने के लिए भी कुछ बचना चाहिए। अब क्योंकि ये जो डिस्प्ले का मेरा पेज है ना, ये डेटाबेस से डील करेगा। देखो क्या हो रहा है, इस फॉर्म का डेटा स्टोर हो रहा है इस डेटाबेस के टेबल में, जिसकी कनेक्शन वगैरह हमने ऑलरेडी क्रिएट की है पिछली वीडियोस के अकॉर्डिंग। अब यहीं से सारा का सारा डेटा पिक करके मुझे इस वेब पेज के ऊपर दिखाना है, ठीक है। इसका मतलब इस पेज का कनेक्शन डेटाबेस के साथ रहना चाहिए, ये दोनों आपस में लिंक होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपने कोड में आएंगे डिस्प्ले वाले के, यहाँ आकर के PHP स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे मैंने उसको क्लोज कर दिया। यहाँ पे आकर के मैं कहता हूँ कि भाई जैसे बाकियों में इंक्लूड किया हुआ है, इसके अंदर भी मैंने कहा इंक्लूड कर। क्या इंक्लूड करना है, तो मैंने यहाँ डबल कोट के अंदर कहा हमारा कनेक्शन फाइल। यहाँ पे आकर के अगर हम देखें तो उसका नाम है कनेक्शन, तो यहाँ पे मैंने कहा connection.php। अगर आप इन पैरेंथेसिस को नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, यहाँ स्पेस रहेगा तो बड़े आराम से ये काम करता है। चेक कर लेते हैं एक बार कि कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ। तो ये जो मैंने कमेंट आउट कर रखा है उस लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ और डिस्प्ले के पेज के ऊपर आकर के रिफ्रेश करता हूँ। कनेक्शन हमारा ओके है। दोबारा से इस लाइन को मैंने यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया। चेक ज़रूर कर लेना आप लोग भी कि कनेक्शन स्टैब्लिश हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। अब कनेक्शन मेरा यहाँ पे बन चुका है। इसके बाद क्या करना है, मुझे डेटा को यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। अब अगर आप इंसर्ट वाले में जा कर के देखो तो हमने एक क्वेरी लगाई थी यहाँ पे, जिसके ज़रिए वो सारा डेटा डेटाबेस में जा रहा था। क्या था वो, इंसर्ट इनटू फॉर्म, फिर फील्ड के नेम और वैल्यूज़ वगैरह हमने यहाँ पे दी थी। इसी तरीके से डिस्प्ले के लिए भी यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा। वो क्वेरी नहीं, अलग क्वेरी। क्वेरी क्या रहेगी आपकी, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आपके टेबल का नाम। जो भी आपने टेबल का नाम बोल रहा हूँ, डेटाबेस नहीं कह रहा। टेबल क्या है, मेरा फॉर्म नाम है। कैपिटल स्मॉल का कोई चक्कर होता नहीं है, तो मैंने कहा फॉर्म।
बट अगर एरर आता है तो फिर आप एज इट इज़ रखना, कैपिटल या स्मॉल जो भी आपने रखा है ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। अब ये ऐसा अजीब सा ना हो जाए इसलिए इसको एक वेरिएबल में डाल देते हैं। सो लेट्स गो विद डॉलर क्वेरी। क्वेरी की जगह पे कुछ भी रख सकते हो बट डॉलर मिस मत करना, और ये आ जाएगा आपका डबल कोट में, ठीक है, सेमीकोलन। अब मैंने कहा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम फॉर्म, ये कंफ्यूज मत होना, फ्रॉम तक आपका कॉमन है, फॉर्म की जगह पे आपके टेबल का नाम होगा। तो मैंने कहा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम फॉर्म। अब ये क्या करेगा, ये स्टार का मतलब होता है ऑल, ऑल मतलब ये जो भी फील्ड है ना यहाँ पे, एफ नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, ईमेल, आगे और 50 होते तो वो सारा इंक्लूड हो जाएगा। मैंने कहा उन सभी को सेलेक्ट कर और अपने पास बुला करके लेके आ। अगर आपको सिर्फ एफ नेम दिखाना है तो एफ नेम लिखोगे, स्टार नहीं लिखोगे। उसके बगल में और कोई फील्ड दिखाना है तो कॉमा लगा के वो फील्ड लिखोगे। मैंने कहा सारा डेटा हमारा डेटाबेस से सेलेक्ट कर, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम आपका टेबल का नाम। अब हमने पहले भी सीखा है कि यहाँ पे क्वेरी डायरेक्ट नहीं चलती, उसे एग्जीक्यूट कराना पड़ता है, राइट। तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, अभी तक जो हमने यूज़ किया है वो है हमारा MySQL i _query। यही मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मैंने कहा MySQL i _query और सेमीकोलन, इसको 2 पैरामीटर चाहिए होते हैं। पहला आपका कनेक्शन फाइल जिसके अंदर हमने लिखा हुआ है $con, वो यहाँ पे दिया मैंने। कनेक्शन फाइल वाली वीडियो देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर के, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसने नहीं फॉलो अप किया है। स्पेस दे करके दूसरा चाहिए होता है इसको, जो भी आपने ऊपर क्वेरी लिखी है उसका वेरिएबल नेम। तो यहाँ कुछ और लिखा है तो वही आपका एज इट इज़ यहाँ भी आ जाएगा। अब इससे क्या होगा ना, मेरी क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसे भी एक वेरिएबल में डाल देते हैं। तो मैंने कहा $data, मेरा डेटा जो है वो इसके अंदर स्टोर हो जाए। तो क्वेरी मेरी एग्जीक्यूट होगी और वो डेटा के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो अब या तो सेलेक्ट होगा या नहीं होगा। अगर सेलेक्ट हुआ है तो वो डेटा को पता है, क्योंकि एग्जीक्यूट कराने का काम हमारा ये वाला स्टेटमेंट कर रहा है, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा कि कितना डेटा हमारे पास आया है, तो PHP के अंदर आपके पास एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है जिसके लिए मैंने कहा MySQL i _num _rows, ठीक है। ये मैंने इसको प्रोवाइड किया। अगेन वही पैरेंथेसिस लगा करके इसको ऐसा करोगे। ये जो फंक्शन है ना, इसकी हेल्प से हम लोग नंबर ऑफ रोज पता कर सकते हैं और उसे डिस्प्ले करा सकते हैं कि टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ रोज जो हैं वो प्रेजेंट है। अब इसको एक पैरामीटर चाहिए होगा, जो भी आपका क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहा है वो वाला पैरामीटर। तो कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, ये वाला, किसमें स्टोर है, $data में, वो आपको यहाँ पे एज इट इज प्रोवाइड कर देना है। और इसे मैंने यहाँ से एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया। लेट्स गो विद $total। इस टोटल की जगह पे भी आप कुछ भी रख सकते हो। अब देखो समझो हुआ क्या, मैंने कहा सारा डेटा सेलेक्ट कर ले फॉर्म नाम के टेबल से, क्वेरी को एग्जीक्यूट करा दे और ये क्वेरी चला दे। अब ये चला है या नहीं चला है वो इस लाइन को पता है, और इस पूरे लाइन को मैंने डाल दिया एक वेरिएबल में डेटा को। तो अगर ये चल चुका है तो बता जरा कितने रिकॉर्ड यहाँ पे, कितने नंबर ऑफ रोज यहाँ पे प्रेजेंट है। तो वो जो काम है वो ये वाला फंक्शन करेगा, इस वाले के थ्रू पता करेगा। अब इसको पता चल चुका है कि टेबल के अंदर 1 रिकॉर्ड है, 2 रिकॉर्ड है, 50 रिकॉर्ड है। अब ये पूरा का पूरा मुझे ना लिखना पड़े, इसलिए उस आंसर को मैंने टोटल में स्टोर कर दिया। तो अब टोटल को पता होगा कि डेटाबेस के अंदर, उस टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे आकर के कहता हूँ भाई इको करा, यानी कि प्रिंट करा दे। क्या इको कराना है, डबल कोट नहीं आएगा क्योंकि हम डायरेक्ट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो मैंने कहा जो ऊपर वेरिएबल है ना टोटल, जरा उसको प्रिंट करके बता। तो अगर मैं इसको सेव करूँ, जूम कर देता हूँ और यहाँ आके रिफ्रेश करूँ तो आपके सामने आंसर है 3। अब ये 3 क्यों आया, जूम कम करते हैं Ctrl+0 से, क्योंकि देखो आप 1, 2 एंड 3, यहाँ पे आपके 3 रिकॉर्ड्स है। एक बार रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। तो अगर यहाँ 4 रिकॉर्ड्स होते तो ये आपका यहाँ पे 4 दिखाता, ठीक है। तो अब इसको पता चल चुका है कि टेबल के अंदर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है। तो अब हम उसको बहुत ही ईजिली यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। अब देखो मुझे क्या करना है, जब मुझे मालूम पड़ चुका है कि टेबल के अंदर रिकॉर्ड हैं, तो अब यहाँ पे पता करते हैं थोड़ा और इजी। यहाँ पे आकर के मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ़, यानी कि अगर इसके अंदर मैंने स्पेसिफाई किया $total या जो भी आपने इस जगह पे रखा हुआ था, ठीक है, वो वेरिएबल आपको लेना है। इफ़ $total नॉट, ये शिफ्ट के साथ 1 दबाओगे तो मिल जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 0। अगर टोटल 0 नहीं है, देखो अगर 0 है इसका मतलब सीधे सीधे है कि कोई भी रिकॉर्ड नहीं है और टेबल हमारा खाली है, तो सामने कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर वो 0 नहीं है, इसका मतलब ये है वो 0 से ज़्यादा है। नेगेटिव में तो जा ही नहीं सकता, कॉमन सेंस है ना, डेटाबेस माइनस में कैसे जाएगा। सो अगर वो 0 नहीं है, इट मीन्स रिकॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट है और उसे हमें प्रिंट कराना है। आप इस नॉट इक्वल टू की जगह पे ग्रेटर देन का सिंबल भी लगा सकते हो, वो भी काम करेगा। आई मीन ये वाला सिंबल, बट यहाँ नहीं, इन दोनों को यहाँ से हटा करके इस जगह पे
मैंने कहा अगर जो टोटल 0 के बराबर नहीं है, इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि उसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है, राइट। तो मैंने कहा इको कर दे। अब स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर। क्या प्रिंट कर? तो नॉर्मल सा एक मैसेज, टेबल हैज़ रिकॉर्ड्स, दैट्स इट। मैंने कहा अगर भाई वो 0 के बराबर नहीं है तो बस प्रिंट कर दे रिकॉर्ड है, एल्स में आकर के मैंने लिखा इको कर। क्या इको करना है, यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पेस्ट। सिंपल सा एक मैसेज दे दिया मैंने यहाँ पे, नो रिकॉर्ड्स फाउंड। अब ऑब्वियसली हमारे केस में कौन सा वाला पार्ट चलेगा? पहला वाला। नीचे 2 ब्रेसेस क्लोज हो रहे हैं, ध्यान देना, और ये एरर जनरेट करेगा। इतना तो कॉमन सेंस है, अगर यहाँ आकर के सेव एंड रिफ्रेश करूँ तो एरर देगा, क्योंकि 2 ब्रेसेस क्लोज हो गए। रिक्वायरमेंट तो एक की है, इसका स्टार्ट यहाँ हुआ, यहाँ क्लोज, यहाँ स्टार्ट, यहाँ क्लोज, ठीक है। अब अगर मैं सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो 3 जो पहले भी आ रहा था, और कहता टेबल हैज़ रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब इस 3 की ज़रूरत नहीं है, आप इस लाइन को डायरेक्ट डिलीट कर देना। मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए इसको कमेंट आउट करता हूँ और इसको सेव किया, यहाँ आके रिफ़्रेश किया तो कहता टेबल में रिकॉर्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, और वो मुझे दिख भी रहा है। अब ये मैसेज मुझे दिखाना नहीं है, ये समझाने के लिए था। इसकी जगह पे उस रिकॉर्ड को एक्चुअली हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है। लेकिन डेटा को प्रिंट कराने से पहले मैं आपको यहाँ पे डोमेन रेसर के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आना चाहते हो और आपको अपने लिए एक डोमेन नेम, एक होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप domainracer.com पे आकर के उन सर्विसेज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। डोमेन रेसर आपको लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी, प्योर SSD का डिस्क स्पेस, SSL सर्टिफिकेट आपको फ्री देते हैं, साथ ही में 20 टाइम्स सर्वर आपका फास्ट रहने वाला है। प्राइसिंग प्लान की अगर हम बात करें तो 59 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होकर के 249 रुपीज़ पर मंथ तक यहाँ पे प्लान्स जाते हैं। पर्सनल प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड SSD की स्टोरेज है, अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है और प्रीमियम SEO टूल आपको फ्री मिल जाता है। सिल्वर प्लान के अंदर आप 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान के अंदर आपको एक डोमेन नेम फ्री मिल जाता है, अनलिमिटेड वेबसाइट को यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। और इन तीनों ही प्लान में आपको प्रीमियम SEO टूल फ्री मिलता है। बेसिक प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, 1 GB की स्टोरेज है, 10 ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, 5 GB की बैंडविड्थ है और लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट, अपने बजट के हिसाब से domainracer.com पे आकर के किसी भी प्लान को सेलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो रिकॉर्ड को पेज के ऊपर बुलाने के लिए सबसे पहले तो एक फंक्शन का यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। कौन सा फंक्शन? मैंने यहाँ पे कहा MySQL _fetch _associative। तो यहाँ पे fetch के बाद आएगा आपका _ASSOC, ठीक है। अब ये क्या करता है ना, आपके डेटा को एरे के फॉर्मेट में लेकर के आता है। आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी कोई ना कोई, और उसके अंदर आपको पता होगा एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट स्टोर इन अ कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो देखो, ये सारा का सारा डेटा एक वेरिएबल के ज़रिए नहीं ला सकता, और इतने सारे वेरिएबल मैं नहीं बनाना चाहता। 1000 रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, 1000 एंट्रीज हो सकती हैं। एरे क्या करेगा ना, इन सारे एंट्रीज को एक ही वेरिएबल में स्टोर कर लेगा। तो हम उसको बुला लेंगे एक वेरिएबल में और सेपरेट कर करके सारे डेटा को अलग कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आ गया और मैंने इसको ये प्रोवाइड किया। इसने मुझे क्या किया ना, बस नंबर ऑफ रोज बताए। क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने का काम ये कर रहा है, $data। तो इसे मैं दे देता हूँ $data वाली लाइन एसोसिएटिव को, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के मैंने इसको प्रोवाइड किया $data। इसे भी एक वेरिएबल में डाल रहा हूँ। लेट्स गो विद $result, क्योंकि फाइनल काम मेरा इसी लाइन से होने वाला है। तो जो भी एरे के फॉर्मेट में सारा का सारा डेटा ये उठा लेगा टेबल से और उसे एरे के फॉर्मेट में रिजल्ट नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करेगा। इस रिजल्ट को हम लोग इको करके देख लेते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे इको डबल कोट के अंदर, यहाँ पे कर लिया हमने रिजल्ट, नॉट डबल कोट, वेरिएबल है अगेन, तो यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट। देखें क्या प्रिंट होता है हमारे सामने। सेव एंड रिफ्रेश किया तो कहता एरे, ये देख पा रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया वो एरे के फॉर्मेट में काम करता है, तो एरे तो प्रिंट करेगा ही। अच्छा, मैं तो यहाँ पे XAMPP सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन XAMPP सर्वर वालों को ना एक बड़ी बड़ी वार्निंग दिख रही होगी या नोटिस दिख रहा होगा। तो वो हटाने के लिए हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे एरर रिपोर्टिंग का यूज़ करते हैं कि भाई कोई एरर आए तो उसे मत दिखा। ये एरर को दिखाता है बेसिकली, वार्निंग को नहीं दिखाता, और वार्निंग से हमें कोई डरने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे केस में फ़िलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं कि ये कैसे हम अपने टेबल के रिकॉर्ड्स को यहाँ पे दिखाए। तो देखो, इंसर्ट करते टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं था, जो मर्जी वेरिएबल रख लो, लेकिन फैच कराते टाइम मैटर करता है। जो भी आपके ये कॉलम के ऊपर स्पेलिंग दे रखा है ना, कैपिटल हो, स्मॉल हो, अंडरस्कोर हो, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर यहाँ पे करेगा, ठीक है। ये क्वेरी सेलेक्ट के अंदर स्मॉल लिखो, कैपिटल लिखो, उससे कोई चक्कर नहीं है, बट फैच कराते टाइम ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये मैंने आपको बताया एरे की तरह काम कर रहा है। एरे के लिए आपको इस जगह पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, ऊपर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन सी फील्ड आपको प्रिंट करनी है, तो मैंने कहा एफ नेम, एल नेम, पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के मैं कहता हूँ भाई उसमें से एफ नेम जो है ना टेबल में से वो प्रिंट करा। ये डेटाबेस से मैच करना चाहिए, ध्यान देना इस बात का। यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे एफ नेम पे यहाँ पे मेरा नाम आ चुका है, ठीक है। अब ये टेबल हैज़ रिकॉर्ड नहीं दिखाना मुझे, इसको यहाँ से कमेंट आउट कर रहा हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो एक नाम आ गया। इसी के साथ साथ Ctrl+0, एल नेम और पासवर्ड को हम सामने नहीं दिखाते तो उसको हटा करके मैं जेंडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इस लाइन को किया कॉपी एंड पेस्ट। ये हो गया मेरा एल नेम और ये हो गया यहाँ पे जेंडर। ऑब्वियसली इनके बीच में गैप नहीं आएगा, अजीब सा चिपक चिपक के आएगा, बट उसको आप करंटली इग्नोर करें। तो आ गया यहाँ मिंटू कुमार और ये आ गया हमारा जेंडर मेल। आप समझ चुके हो। इसी तरीके से हमें यहाँ पे सारे डेटा को बुलाना है। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो ताकि इतना ज़्यादा इको लगाना ना पड़े। अब इकट्ठे करना है और साथ में बीच में एक गैप मेंटेन करना है। करंटली चिपक चुका है, वो पूरा एक साथ चिपक गया, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए कंकैटिनेशन का भी यूज़ करेंगे क्योंकि बीच में स्पेस देना है और वो हमारा PHP का पार्ट नहीं है, वो तो HTML का पार्ट है। तो अब ये कैसे आएगा, तो यहाँ आ गया मैं और यहाँ पे दिया मैंने इसको एक डॉट। डॉट क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे एक स्पेस यूज़ करने वाला हूँ। तो मैंने कहा एफ नेम जो है ना, पहले फर्स्ट नेम को प्रिंट कर, उसके बाद डॉट दिया। डबल कोट नहीं प्रिंट करा रहा, इसके बीच में एक स्पेस दे रहा हूँ ताकि एक स्पेस आए स्क्रीन के ऊपर। और इसके बाद मैंने कहा जस्ट इसके बाद एक और डॉट, क्योंकि PHP फिर से मैं जोड़ने लगा हूँ। तो पहले फर्स्ट नेम प्रिंट कर, फिर एक स्पेस प्रिंट कर। HTML का पार्ट है इसलिए इसको इस तरीके से कंकैटिनेट किया है। और इसके बाद मैंने कहा एल नेम यानी कि लास्ट नेम को प्रिंट कर। अगेन डॉट, मैंने कहा इसके बाद भी यहाँ पे एक स्पेस को प्रिंट कर और इसके बाद एक और डॉट लगा दिया और मैंने कहा जस्ट इसके बाद जेंडर प्रिंट कर। इन दोनों को आप यहाँ से डिलीट करें, सेमीकोलन इस बीच में कहीं नहीं है, डायरेक्ट आपका लास्ट में है। तो ये आपकी एक सिंगल लाइन में आंसर आएगा और बीच में आपको स्पेस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से हमें यहाँ पे बुलाना पड़ेगा ईमेल, फ़ोन और एड्रेस को। तो मैं यहाँ पे आ गया, जूम हल्का सा कम कर देता हूँ और इस पूरे को ही कॉपी कर लेते हैं। जेंडर के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अगला है हमारा ईमेल और इसके बाद है हमारे पास फ़ोन एंड एड्रेस। तो लास्ट में आकर के मैंने एक बार और पेस्ट किया डॉट के साथ, ये बन जाएगा हमारा फ़ोन। यहाँ आकर के एक बार और पेस्ट किया, ये बन जाएगा एड्रेस, ठीक है। जूम पूरा काम करके दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो आप और प्रॉपर देख पाओ। ये मेरी ये लाइन बनती है इस तरीके से, पूरा वही है जिस तरीके से हमने 3-4 किया। मैंने बाकियों को भी कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे दिखा दिया। सेव एंड यहाँ आकर के हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं तो पहले यूज़र का सारा डेटा यहाँ पे फैच होकर के आ चुका है। लेकिन हमें यहाँ पे सारे डेटा को फैच कराना है जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा और प्रॉपर एक सिस्टमैटिक वे में दिखने में अच्छा लगे, राइट। लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करके बताऊंगा। मेक श्योर डिस्क्रिप्शन को चेक करें नेक्स्ट वीडियो के लिए और कोडिंग हंट कोडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। पार्टिसिपेट करना फ्री है और काफ़ी सारे प्राइजेस आप यहाँ पे जीत सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।